नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर से करते हैं। आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही जेडीयू के साथ हो सकते हैं। इस बात के संकेत राज्यसभा सांसद और जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने दिए हैं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज से बातचीत में उन्होंने कई बड़े दावे किए हैं। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह मौजूद हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर काफी चर्चा चल रही है। वशिष्ठ जी, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर काफी चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द जेडीयू के साथ दिख सकते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के पुराने मित्र हैं, साथ में वो काम कर चुके हैं लंबे काल तक, और जिस धारा में हम लोग विश्वास करते हैं इसी धारा से वो निकले हैं, इसी धारा के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूँ। उनसे मेरी कई बार बातचीत हुई है और बातचीत बहुत अच्छी हुई है, सार्थक हुई है, लेकिन स्वयं निर्णय तो उनको लेना है। लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि आज के समय में वैसे साथी एक साथ यदि इकट्ठा होते हैं जो विचार के स्तर पर, कार्य के अवसर पर, सिद्धांत के अवसर पर और एक धारा के साथ जो चले हैं, यदि एक जगह इकट्ठा होते हैं तो एक मजबूती तो बढ़ेगी ही राजनीतिक तौर पर, समाज के लिए भी अच्छा होगा, राजनीति के लिए भी अच्छा। सर, एक जानकारी ये भी आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मर्ज कर सकती है जेडीयू में और उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका कोई बड़ी की जा सकती है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था ये उपेंद्र कुशवाहा जी को फैसला करना है, लेकिन हमसे जो उनकी बातचीत हुई और स्वयं इसके संबंध में वो उनको बोलेंगे भी, हमसे बातचीत हुई बहुत हार्दिक, बहुत पॉजिटिव तरीका से उनसे बातचीत हुई। और जो बात अभी मैं कह रहा हूँ धारा की, इस धारा को और मजबूत करने के सवाल पर भी उनका वही बड़ा अच्छा रुख था। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जल्द ही कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। तो ये जो पार्टी मर्ज करने वाली बात हो रही है, तो क्या पार्टी मर्ज करने वाली ऐसी बात भी है? ये तो इसका मतलब यदि इकट्ठा आने का मतलब तो मर्जर ही हुआ ना। एक साथ मिलने से ज़्यादा ताकत ना आती है। बिल्कुल। तो मिल यदि मर्जर होता है, सबसे बेस्ट तो यही है ना। तो और क्या, जब अलग अलग रहने का मतलब। बिल्कुल। तो सर, जो भूमिका है उनके साथ जो लोग आएंगे जेडीयू के साथ, तो उनकी भूमिका क्या होगी और उन लोगों को कैसे सामंजस्य किया जाएगा? देखिए, कोई समस्या नहीं है, हम लोग एक साथ रह चुके हैं। जो जिसका उचित सम्मान की जरूरत पड़ेगी उचित सम्मान मिलेगा, सभी कुछ ठीक रहेगा। जब दिल मिल जाता है तो छोटे मोटे सवाल कोई महत्व नहीं रखता। तो जब दिल मिल जाता है तो छोटे मोटे सवाल कोई महत्व नहीं रखता है। ये बड़ा इशारा है जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का। यानी कि बस अब समय का इंतजार है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के पाले में कभी भी दिख सकते हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या माना जाए, दो पुराने साथी, दो बिहार की सियासी ताकतें एक बार फिर से साथ दिख सकती हैं? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, नीतीश कुमार लगातार इस कोशिश में है कि लौकुश समीकरण को मजबूत किया जाए, और लौकुश समीकरण उनका तब तक मजबूत नहीं हो सकता है जब तक उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ नहीं दिखे। वशिष्ठ नारायण सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जेडीयू के काफी वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ दिखे और जेडीयू के साथ आ जाएं। तो इस कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि 5 बार मुलाकात हो चुकी है अब तक। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू की पूरी कोशिश है कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाया जाए, और कई राउंड बातचीत भी हो चुकी है। आपको याद होगा कि 3 बार नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम हाउस में जाके भी मुलाकात किया है जी। तो पूरी कवायद चल रही है, बस टाइमिंग का खेल है कि उपेंद्र कुशवाहा कब नीतीश कुमार के साथ दिखते हैं। लेकिन एक जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ ऐसा ठोस आश्वासन चाहते हैं कि अगर वो अपने पार्टी के साथ और समर्थकों के साथ जब जेडीयू के साथ मिलते हैं तो उन्हें और उनके समर्थकों को कैसे
सामंजस्य बिठाया जाएगा, कैसे क्या कुछ उनका उपयोग किया जाएगा। तो ये तमाम बातों पर जो हमारे सूत्र बता रहे कि आश्वासन मिल भी चुका है। समय का इंतजार है कि बहुत जल्द आप देखें तो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार फिर से एक साथ आपको दिख सकते हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बातें हुई जिसके बाद वो दोनों अलग हो गए। लेकिन एक बार फिर से कोशिश है नीतीश कुमार की कि उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ आए और उनका जो लौकुश समीकरण है उसको फिर से मजबूत किया जा सके। आनंद, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की भी एक कोशिश है कि जिस तरीके से हाल के चुनाव में कोई भी कामयाबी उपेंद्र कुशवाहा या उनकी पार्टी को नहीं मिली है, उसके बाद ये सियासी जमीन तलाश रहे थे और ये जमीन जो है वो उनको जेडीयू में मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मजबूरी दोनों सामने है। नीतीश कुमार जो जेडीयू में जो जेडीयू थी उसके पास काफी विधायक जीत कर आया करते, लेकिन इस बार परिस्थितियां ऐसी रही कि जब लौकुश समीकरण नहीं ठीक से उठाया तो जेडीयू 43 सीटों पे सिमट कर रह गई। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का खाता भी नहीं खुला। तो दोनों के सामने आने वाले समय में अपने आप को मजबूती से बिहार की सियासत में टिकाए रखने के लिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और अगर इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ आते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को भी बड़ा फायदा मिलेगा कि उन्हें एक बड़ा पार्टी का समर्थन मिलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उनके सामने आने वाले भविष्य में एक मजबूत आधार भी रहेगा अपने आप को बढ़ाने का। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उनका एक ऐसा ठोस समीकरण हो, एक ऐसा ठोस वोट बैंक हो, जिस वोट बैंक के बदौलत आगे आने वाले चुनाव हो या फिर कोई भी गठबंधन हो उनके बिना पूरा ना हो पाए। तो दोनों की मजबूरी है, दोनों के आने वाले समय में भविष्य की एक रणनीति भी है। रणनीति और संकेत दोनों को मिलाकर कवायद की जा रही है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार इंतजार करते हैं। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कई ऐसे संकेत वशिष्ठ नारायण सिंह ने दिए हैं और यह भी कह दिया है कि दिल मिल चुके हैं, जल्द ही पार्टियां भी मिल जाएंगी। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूको बैंक की शाखा में लूट हुई है। चेरिया बरियारपुर शाखा में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। तो एक बार फिर से अपराधियों ने लूटपाट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। यूको बैंक पर धावा बोला अपराधियों ने और दिन दहाड़े बैंक को लूटा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें बेगूसराय से, जहां पर इस बार लुटेरों ने, अपराधियों ने यूको बैंक को निशाना बनाया है और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। चेरिया बरियारपुर की घटना है, जहां पर अपराधियों ने दिन दहाड़े यूको बैंक की शाखा में लूटपाट की है। लूट की रकम कितनी है इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह माना जा रहा है कि एक बड़ी लूट हो सकती है। सवाल यही है कि क्या अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं? क्या पुलिस का खौफ इन लुटेरों में बिल्कुल नहीं है? क्या पुलिस की गश्ती पुख्ता तौर पर नहीं की जाती, जो लगातार दिन दहाड़े अपराधी बैंकों को निशाना बना रहे हैं? तो यूको बैंक की शाखा में लूट की गई है। चेरिया बरियारपुर शाखा में लूटपाट की घटना को अंजाम दी गई है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 6 लाख रुपए की रकम लूटी गई है। और बड़ी खबर के बाद अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव की, जहां अब से कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसका कनेक्शन बिहार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो बिहार में दोस्त हैं वो कुछ 100 किलोमीटर के बाद विरोधी बन गए। हम बात कर रहे हैं आरजेडी की, जो बिहार में कांग्रेस लेफ्ट के साथ दोस्ती बनाए हुए है। तो बंगाल में आरजेडी को ममता पर विश्वास है। तो बंगाल में ममता बनर्जी को आरजेडी ने समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की है और तेजस्वी ने इस मुलाकात के बाद घोषणा की है। सोमवार को तेजस्वी और ममता की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारने का फैसला किया। आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी के साथ लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन है, वहीं दोनों पार्टियां बंगाल में टीएमसी की विरोधी हैं। मान लीजिए कि प्रेजाइडिंग अफसर है तो बिहार में हमारा लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है, और जो लोकसभा का चुनाव हम लड़ते हैं वो कांग्रेस के साथ ही हमेशा लड़े हैं।
अब अगर बात की जाए बंगाल की, तो यहाँ का जो सिचुएशन जो है और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो अलग है। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि बंगाल में जो है हम उनके साथ जाएं। अगर यही तरीका है तो आप एग्जांपल आप देख सकते हैं कि केरल में भी यूडीएफ, एलडीएफ यानी कांग्रेस और लेफ्ट जो है आमने सामने, लेकिन बंगाल में साथ हैं। और हम लोग सब लोग ही लाइट माइंडेड पार्टी हैं। बेहतर होता कि अगर सब लोग जो है मिलके चुनाव लड़ते तो हमारे लिए आसान होता, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम तो ये देखेंगे कि बीजेपी को कौन रोक सकता है, कौन हरा सकता है। तो बिहार में हमारा लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है, और जो लोकसभा का चुनाव हम लड़ते हैं वो कांग्रेस के साथ ही हमेशा लड़े हैं। अब अगर बात की जाए बंगाल की, तो यहाँ का जो सिचुएशन जो है और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो अलग है। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि बंगाल में जो है हम उनके साथ जाएं। अगर यही तरीका है तो आप एग्जांपल आप देख सकते हैं कि केरल में भी यूडीएफ, एलडीएफ यानी कांग्रेस और लेफ्ट जो है आमने सामने, लेकिन बंगाल में साथ हैं। और हम लोग सब लोग ही लाइट माइंडेड पार्टी हैं। बेहतर होता कि अगर सब लोग जो है मिलके चुनाव लड़ते तो हमारे लिए आसान होता, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम तो ये देखेंगे कि बीजेपी को कौन रोक सकता है, कौन हरा सकता है। और ममता के साथ आरजेडी के जाने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये जान लेते हैं। दरअसल बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। बिहार में आरजेडी के साथ लेफ्ट पार्टियों का भी गठबंधन है, तो इसको लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं। बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और लेफ्ट और कांग्रेस दोनों टीएमसी के खिलाफ बंगाल में हैं। आपको बता दें कि एक राज्य में गठबंधन है, दूसरे राज्यों में विरोध। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, कहीं साथ और कहीं सियासत पर ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कैसी सियासत है। तो बंगाल में ममता को आरजेडी के समर्थन पर हम प्रवक्ता ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी को अपने सहयोगियों पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उनके बदले ममता को समर्थन दे रहे हैं। वहीं आरजेडी नेताओं ने दलील दी है कि पहले भी सभी दल एक राज्य में साथ तो दूसरे राज्य में अलग होने की सियासत करते रहे हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने ममता बनर्जी को समर्थन देकर यह बात साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी पर राष्ट्रीय जनता दल को किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है, जिसका नतीजा है हम अनुरोध करते हैं कांग्रेस आला कमान से, लेफ्ट पार्टी के आला कमान से कि भाई साहब, अगर आप लोगों को इज्जत बचानी है तो ऐसे दल को महागठबंधन से बाहर कीजिए जो आप पर देश में कहीं भरोसा नहीं करता है। खुद के गए थे बंगाल और असम चुनाव लड़ने, लेकिन वहां के जनता का मिजाज इन्होंने देख लिया तो ममता बनर्जी के सामने घुटना टेक दिए। जिस तरीके से कांग्रेस को पिछलग्गू बनाना चाहती है और दूसरे जगहों पर कांग्रेस के लिए एक प्रेशर ग्रुप बिल्डिंग राजनीति करना चाहती है ताकि यहाँ बिहार में उनकी बार्गेनिंग की पोजीशन बेहतर रहे, कांग्रेस को वो घुटने टेक कर राजनीति करने के लिए बिहार में बाध्य कर सकें। इससे किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव की दुकान जरूर चलेगी। तेजस्वी यादव की आइडियोलॉजी साफ है, वो नीतीश कुमार जी की तरह नहीं है कि देश भर में सेकुलर छवि बनाते हैं, अब बिहार में कम्युनल पार्टी के साथ रहते हैं। तेजस्वी जी ने ऐसा नहीं किया। बिहार में भी सेकुलर के साथ हैं और बंगाल में भी सेकुलर के साथ हैं। हमारे साथ हैं या नहीं ये मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार जी की तरह प्रदेश में अलग अलग सिद्धांतों को वो अप्लाई नहीं करते हैं, एक सिद्धांत है। कभी बीजेपी भी जेडीयू अलग अलग लड़ती थी, झारखंड में सत्ता में साथ है लेकिन दूसरे राज्यों में तो उनका गठबंधन है नहीं। हम बिहार में कांग्रेस के साथ वामपंथी दलों के साथ हैं, लेकिन बाकी राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं। हम चाहते हैं कि महागठबंधन बने, बीजेपी के खिलाफ सब एकजुट हो। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में प्रदूषण रहित सफर करना अब आसान हो गया है। आज से इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर सफर की शुरुआत की।
हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि बस सेवा की आज किस तरह से शुरुआत की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम नीतीश कुमार ने शुरुआत की और खुद बस में सवार हुए, बस में सफर किया। सीएम ने पहले झंडी दिखाई, उसके बाद इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हो गई और इस बस के शुरू होने से यात्रियों के चेहरे खिल उठे हैं। तो पटना में आज से इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हुई। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि ये बसें काफी अच्छी हैं, लोगों को सुविधा तो मिलेगी ही, पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। बार याद है जब पहली बार उस पर चले तो रास्ते भर कहीं से भी जाते थे, सब लोग खुशी पूर्वक देखने लगता था कि क्या है, एक छोटा सा जानते ही है कार जैसा है, तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे, लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल शुरू होगा, ये कितनी अच्छी बात है। इससे पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इसका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है और हर चीज इसमें इंतजाम किए हुए हैं, ऑटोमेटिक है हर चीज, तो काफी सुविधा होगी। और अभी तो इतनी संख्या में आ गया है, लेकिन ये चलेगा तो हम लोग तो और संख्या में यहां मंगवाएंगे। तो बस सेवा की शुरुआत सीएम नीतीश ने की है। इस दौरान अच्छी बात यह रही कि सीएम खुद नेक संवाद पर बस में सवार हुए और विधानसभा तक बस से पहुंचे। हम आपको दोनों तस्वीरें दिखाते हैं, जब सीएम बस में सवार हुए और जब सीएम इस बस पर सफर करते हुए विधानसभा में उतरे। मुख्यमंत्री तो विधानसभा परिसर में सीएम नीतीश बस से उतरे। उन्होंने इस सफर पर खुशी जताते हुए कहा कि इस पर सफर करना बेहद शानदार है और ये प्रदूषण रहित है। देखते हैं संवाददाता साकेत कुमार की रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने पटना में आज इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया है और देखिए विधानसभा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री उसी इलेक्ट्रिक बस से। पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि विधानसभा कैंपस में देखिए उसी इलेक्ट्रिक बस से यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। सजाया गया है पूरी तरह से इस बस को। इसका हो गया है 1 महीने के अंदर कुल 25 इलेक्ट्रिकल बसें चलेंगी, अभी 12 आ गया है और इसी महीने में बाकी भी आ जाएगा और इसको जगह जगह पर पर्यावरण का ये संतुलन करता है, तो उसके लिए है बहुत अच्छी चीज़ है और इस पर चलने में भी बड़ा आनंद आता है। हमने देखा है एक एक चीज़ इन लोगों का है और बहुत अच्छे ढंग से, किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, पर्यावरण पर संकट को दूर करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक बसेज भी चलेंगी। ये बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए परिवहन विभाग को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और बातचीत हुई है, इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी, इसके किराया को लेकर जो बातें सामने हो रही है कि किराया थोड़ा सा महंगा है इसका, नहीं बात हो गई है, किराया क्या है। तो देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर विधानसभा पहुँचे हैं उसी बस से, विधानसभा पहुँचे हैं। बस से उतरने के बाद वो सीधे विधानसभा के अंदर देखिए गए हैं, उनके साथ मंत्री हैं, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद थे बस में। तो एक मैसेज देने की कोशिश है, विधानसभा के पहुंचे हैं वो उसी बस से पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी कुछ कह रही हैं। पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक बस है, 25 बसें आनी है, 12 बस का परिचालन शुरू हो गया है और 13 बस आएंगे और जितना सक्सेस होते जाएगा उतना ही आगे और बसें आते जाएंगी। उप मुख्यमंत्री थी रेणु देवी, उन्होंने भी इस बस से सफर करके विधानसभा तक वो पहुंची हैं। यही वो बस है, आप देखिए अशोक लीलैंड का ये बस है और इलेक्ट्रिक बस है ये 12 बसें आज से पटना में शुरू हुई है जो अलग अलग रूटों पर पैसेंजर को लेकर चलेगी। तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि इसकी शुरुआत हुई है और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट और पर्यावरण को देखते हुए इस तरह की सेवा पटना में शुरू की गई है और इसे आने वाले समय में और भी बढ़ाया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो वाकई पटना की तस्वीर बदल रही है और इलेक्ट्रिक बसों से यात्रा करने वालों के चेहरे खिल गए हैं। यात्रियों का कहना है कि उनके लिए यह सफर शानदार है और इस यात्रा के लिए रोमांच का अनुभव रहा है। यात्रियों से बात की है संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। पटना के लोगों ने इलेक्ट्रिक बस से यात्रा की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले जेडी वुमेन्स कॉलेज की जो छात्राएं हैं उन्हें आज यह मौका दिया गया है सिंबॉलिक तौर पर, चूंकि आज इसका उद्घाटन हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में इन लोगों को पहले यात्रा करने का मौका दिया गया है। कुछ बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से बात करें, कैसा अनुभव है? बहुत
बहुत अच्छा लग रहा है सर। ऐसे बस में आज पहली बार मैं बैठ रही हूँ। इस बस में ऐसे कभी भी एसी बोगी वाला जो बस था मैं भी नहीं बैठी थी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं के लिए लग रहा है कि सुरक्षित है कि हाँ सर, बाकी बसों की अपेक्षा? ये सर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस है और इसमें हमें सीसीटीवी की भी सुविधा दी गई है, तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही अत्यधिक सुरक्षित है। और हम स्टूडेंट्स के लिए पॉल्यूशन फ्री, पटना में भी पॉल्यूशन फ्री जैसी चीजें लाना ये बहुत ही बड़ा पहल है, तो हम लोग इसके लिए अपने मुख्यमंत्री का बहुत ही अत्यधिक शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, देखिए जो बच्चे हैं वो काफी एक्साइटेड है आज के इस बस से। कितना सुरक्षित है और कितना कैसा फील कर रही हैं आप इस बस में? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो अच्छा ही महसूस कर रहे होंगे। सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया तो अच्छा लग रहा है देखकर कि इतना हमारे बारे में सोच रही है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है सभी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बस में जिन लोगों से हमने बात अभी तक की है उनका कहना है कि वो कहीं न कहीं सुरक्षित यात्रा है और सीसीटीवी और बाकी तमाम चीजें हैं वो इस बस में है। बस आज से शुरू हो रही है। पहली बार मौका मिला है आपको यात्रा करने का। पर्यावरण की दृष्टि से और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ये बस कैसा लगा? मेरे को बस बहुत अच्छी लगी। मेरा तो बस एक ही सवाल है कि मतलब ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि बस मतलब कुछ टाइम तक रहेगा 2-3 मंथ और उसके बाद बंद हो जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि एकदम कंटिन्यू रहे और ज्यादा तक अधिकतर होकर मतलब इसको गांव में चलाए, क्योंकि गांव से जो बच्चियां पढ़ने आती है उनको बहुत तकलीफ होती है। अगर मनेर साइड से लेकर ये लोग बहुत गाँव सा हुआ तो अगर ये सब चलेगा तो हम लोग का टाइम का बचत होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा गाँव में चले तो ज्यादा हम लोग को बेनिफिट होगा। आप कहाँ से आती हैं? सर मैं राजीव नगर से आती हूँ। आम बसों में जितनी भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, उसकी अपेक्षा इस बस में कितना कंफर्ट? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये रोड पे चलेंगे तो उस टाइम होगा ही होगा। कितना सेफ्टी करेंगे लोग, उतना हमको नहीं लगता कि होगा। पहले तो कोरोना के कारण बोला गया था कि अलग अलग बैठे जगह बस नहीं खुलेंगे, फिर भी बस खुली। बिना मास्क के लोग भी फिर भी बैठते हैं, तो वही होगा जैसे नॉर्मल होता है। लेकिन फिर भी आई होप कि जितने पब्लिक हो वो अपना सेफ्टी के लिए अलग अलग बैठे हैं, मास्क कैरी करें, बस यही। पहली बार मौका मिल रहा है बस में बैठने का, इलेक्ट्रिक बस में। सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व की बात है जो हमारे देश में इलेक्ट्रिक बस आ रही है और हमेशा इसे रहना चाहिए बस। तो बिल्कुल काफी जो भी इस बस में आज यात्रा कर रहे हैं वो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन लोगों की ये भी उम्मीद है कि बस कंटिन्यू हो, बस हमेशा चले। ऐसा न हो कि 2-3 महीना में चलकर यह बंद हो जाए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें।